नमो रहंतारं नमो सिद्धारं नमो आह्यारं नमो अध्यायारं नमो लोहे सर्वसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्वष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चतास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छुते ओम नमः। विगलंत कर्म विस्तरो फलान्मं भुक्तमन्तरेणैव सञ्चेतयेमचलं चैतन्यात्मानमात्मानं समस्त कर्मों को न्यारा करने के लिए न्यारा देखना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक न्यारा देखेंगे नहीं तब तक न्यारे हो नहीं सकते। लौकिक में भी हम करते करते मरे जा रहे और जी अपने आराम से, ये तो सब हमारी मेहनत का फल है। बस अब न्यारे होने की बात में पड़ गई, हो गया हम। अभिन्न देखने वाला न्यारा कभी नहीं हो सकता। भैया तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारा भाई ऐसा कर, अरे तो क्या बात है, भाई तो है, एक ही तो बात है, घर ही तो है, घर की घर में ही तो है। अब न्यारा नहीं हो सकता। न्यारा तब हो पाएगा जब उसे भाई का अलग दिखेगा और अपना अलग दिखेगा। ये बच्चे हमारे हैं, ये बच्चे भाई के हैं। जब न्यारा दिखेगा तब न्यारा हो सकेगा। कर्मों को भी, शरीर को भी, नो कर्म, जब न्यारा दिखेगा तब न्यारे हो। जब तक न्यारा नहीं दिखेगा, समझेगा, तब तक न्यारे नहीं हो पाए। अपन को तो एकांत में रहेंगे अपने आराम से। अरे अकेले देखने तो सीखो, एकांत में रहोगे, संयोगों की याद कर करके दुखी होगे, 3 दिन नहीं रह पाओगे अकेले। अज्ञानी जिसकी पर में एकत्व बुद्धि और अकेली एकत्व बुद्धि नहीं होती, यहाँ एकत्व बुद्धि होती है, वहाँ कर्तृत्व बुद्धि भी होती है, वहाँ भोक्तृत्व बुद्धि भी होती है, सुख बुद्धि। अकेली एकत्व बुद्धि है ऐसा नहीं, यहाँ एकत्व बुद्धि है, वहाँ कर्तृत्व बुद्धि भी है, वहाँ सुख बुद्धि भी है। शरीर और आत्मा को एक मानता है तो शरीर के आश्रित क्रियाओं का कर्ता भी अपने को मानता है और शरीर की अनुकूलता को सुख भी मानता है। ऐसा थोड़ी शरीर और आत्मा को एक मानता बस और कर्ता नहीं मानता। शरीर आत्मा को तो हम मानते हैं, लेकिन शरीर की अनुकूलता को सुख मानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। शरीर और आत्मा को एक मानेगा तो शरीर की अनुकूलता को सुख मानेगा।
बाल बच्चों को अपना मानता है तो बाल बच्चों की करता। आज का सर्वेक्षण तुमको मालूम है, हर व्यक्ति अपने गुरुजनों की उपेक्षा करता है और बाल बच्चों से अपेक्षा करता है। उनके लिए सोचेगा, बुजुर्गों के लिए नहीं सोच पाएगा, बाल बच्चों के लिए सोचेगा। ये तू अपने बाल बच्चों की ओर सोचेगा तो तेरे बच्चे अपने बच्चों की ओर देखेंगे, तो तेरी ओर क्यों सोचेंगे? जो बता, इसमें अन्याय क्या है? ये तो तुमने ही सिखाया। उस बहू ने यही तो कहा था, ये ठीकरे काय को इकट्ठे कर रही है। तो माता जी अपने कुल की रीत तो करनी पड़ेगी। जब आप और पिताजी बूढ़े हो जाएंगे तो फिर हम कहां से इकट्ठे करते जा रहे हैं? वैसे तो इनमें हमें भोजन कराएगी, तो तू अपने पिताजी को और अपनी माँ को इनमें भोजन कराते। ओह, इनमें भोजन गलती। जाकर के सास ससुर से क्षमा मांगी और लेकर के थाली लेकर के जब बाल बच्चों के मोह में तू अपने गुरुजनों की उपेक्षा करेगा तो वे बाल बच्चे भी अपने बाल बच्चों के मोह में तेरी उपेक्षा करेंगे। इसमें अन्याय क्या होगा? कई जगह ऐसा होता है कि अपने घर वालों की या पुराने लोगों की तो उपेक्षा होती है और नए लोगों के प्रति बहुत आदर स्नेह होता है। तो मालूम है वहां पुराने लोग नए लोगों से क्या करते हैं? अकेले में 4 दिन रहो, फिर तुम्हारी तब तुम्हें पता पड़ेगा। नए लोगों से अरे यहाँ तो बहुत अच्छा है और ऐसा है, सब लोग बहुत, अब वो 4 दिन रहो तब तुम्हें पता पड़ेगी। हम भी आए थे तब नई बहू की पाला गया। हमारा मतलब ये है कि जो भी हम व्यवहार करते हैं बहुत सोच समझ करके करें, उसका फल केवल अपने को ही आएगा। घर घर की कहानी है ये भैया, बुजुर्गों का अनादर। झूठी बात घर घर की नहीं है। चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे परदेश में हो, चाहे जंगल में हो, जीव के अपने किए हुए कर्मों का उदय सामने आता है। एक प्रवचन सार जी में शब्द पढ़ा होगा, विपरीत फल पढ़ा है। वही श्रद्धा, वही भक्ति, वही सेवा, वही समर्पण, वही विनय, वही दान देवशास्त्र गुरु के प्रति होता है तो 700 पुण्य का कारण बनता है। और वही विपरीत आ गया समझ में? क्या आ गया समझ में? बोलो। अगर कुदेवाद के प्रति वही उस समर्पण, विनय, सेवा, श्रद्धा, भक्ति होती है तो विपरीत फल को देती है। वही बीज अच्छी भूमि में डाला जाता है तो उसका फल अलग आता है। और अगर वैसी भूमि में यही पटक दो, ये भी तो जमीन है, ऊसर में डाल दे तो वो भी तो जमीन है। अरे विपरीत है, वह उस बीज के उगने लायक जमीन नहीं है।
फल नहीं आता। दान के प्रसंग का कोई कथन करो, इस श्लोक है मूल में। अभ्रंश प्राकृत का समझो, अभ्रंश का सत्पुरुषाणम, सत्पुरुषों को दिया गया दान कल वृक्ष की शोभा के समान है। शोभा भी है, छाया भी है, सुख भी है, मनमाना फल देती। और बोलो, कुपात्रों को अपात्रों को दिया गया दान, अपात्रों को दिया गया दान पाप की वृद्धि का कारण होने से पाप को ही उत्पन्न करता है। पढ़ा था दान शासन में? नहीं पढ़ा? पढ़ो भैया, कोई उल्लास नहीं है। हमें तो ये कष्ट है, बाई ने बड़ी मेहनत करके तो बढ़िया मिष्ठान बनाए, कैसे ठीक है, बस कछु है ही नहीं। कल तुम्हारे लिए कौन बनाएगा, काय को बनाएगा? रुचि तो उसका नाम है अच्छी वस्तु, अच्छी। अरे ये तो हमें पहले पूरे पढ़ लेंगे, इसको तो पूरा पढ़ेंगे, उसका नाम रुचि है। ठीक है, पढ़ लेंगे। तुम कह रहे तो एक दिन दो दिन देख लेंगे, बस हो गए। दो नुक्ता पढ़ ले सो वैद्य हो गए, दो चुटकुला पढ़ ले सो कहाँ, और दो वाक्य पढ़ लिए तो पंडित विद्वान हो गए। अपात्र जीव तुम्हारे द्वारा दिए गए दान से शराब पिएगा, व्यभिचार करेगा, अन्याय चोरी करेगा, तो उसका फल तुम्हें भी तो लगेगा। वह ठटरी की शोभा के समान है। क्या? कुपात्र दान अपात्र दान। ठटरी की शोभा तो शोभा दिखती है, लेकिन बात है पूछो जाके घर की गमी वही है। पापी जीवों को की गई विनय, सेवा, भक्ति पाप की ही वृद्धि का कारण है। धर्मात्मा जीवों की सेवा, विनय, भक्ति वह धर्म की वृद्धि का कारण है। जैसी भक्ति वीतराग के प्रति है, वैसी किसी सरागी देव के प्रति, गुरु के प्रति हो तो क्या होगा? ये दात्र, पात्र, द्रव्य, विधि, विशेषात्, तद विशेष। बोलो हिंदी। सुनी नहीं तुमने? हमने क्या कही? दाता, पात्र, द्रव्य और विधि के विशेषता से दान में विशेषता होती है। उत्तम पात्र को दान देवे, पंचाश्चर्य की वृद्धि हो जाए। पंचाश्चर्य की दृष्टि, पंचाश्चर्य प्रकट हो जाए, रत्न बरसने लगे, गंधोदक मन सुगंधित पानी। ये गंधोदक नहीं भगवान वाला, उसको नहीं बरसाया जाता जमीन पर। सुगंधित जल की, रत्नों की बदी दुंदवी बाजे, जय जयकार, धन्य पात्र, धन्य दाता, ऐसी प्रशंसा। उत्तम पात्रों का जो दान होता है वह ऐसे हो जाता है। ये तो शास्त्र में पढ़ा है, पुराण। वही पात्र मध्यम, वही दान मध्यम पात्रों को दिया जाए, जघन्य पात्रों को दिया जाए तो फिर उसका मध्यम और जघन्य फल आता है।
अभिमान से कहीं भी कुछ भी नहीं सीखा जा सकता, समझा जा सकता। अभिमान को छोड़ दो, सब समझ में आ जाएगी क्या कह रहे। आचार्यों का अभिप्राय विनय से समझ में आएगा, गुरुजनों का अभिप्राय विनय से समझ में आएगा, और नहीं तो श्रावकाचार में पढ़ लो। जिसको जिनवाणी की, ज्ञानी जनों की बहुत विनय होगी, उसे ही जिनवाणी का यथार्थ अर्थ भाषित होगा, और नहीं तो उसमें से विपरीत ग्रहण करेगा जो की वहां से। पहले प्रमाण करना, उसके बाद फिर निकालना। माता दूध पचाती है, फिर दूध पिलाती बच्चे को। ये माँ का दूध है, शीशी और डब्बे का दूध नहीं है। जिन शासन की प्रभावना, जिन प्रवचन करना, ये माँ का दूध है, डब्बे को दूध नहीं है, शीशी को दूध नहीं। वरना निकाल दो और ऐसे हला दो और भर दो, ले पी लो। इतने उतने से उतार कर लो, कल अपने सुनाए दो। वही पर है, जो उपादेय नहीं है वही है, जो अपना नहीं है वही पराया है। जो धर्म है कर्म नहीं है, जो धर्म नहीं है वह सब कर्म है। जो स्वभाव नहीं है वो सब विभाव में चला गया, पर भाव में। नास्ति वाचक शब्द। अरे भाई, जीवन भी इन सूक्तियों से ही सजेगा, और मंदिर और घर भी इन्हीं सूक्तियों से सजेगा। क्या कह रहे हैं, समझ में आया? विपरीत ग्रहण करता है वो कुपात्र अपात्र, जोंक की तरह। दोनों भाई थे, अग्निभूति और वायुभूति। दोनों माता पिता के लाड़ प्यार में पड़े नहीं हैं। पिता का देहांत हो गया, पुरोहित पद दूसरे को मिल गया, अब बेचारे दुखी हुए। माता ने कहा, बेटा तुम्हारे मामा रहते वहां चले जाओ, पढ़ ले। तो बिना पढ़े तुम्हें कैसे पिता का पद मिलेगा? गए, मामा देखा, पहचान तो लिया, लेकिन ऊपर से कहा, हमारे कोई बहन नहीं, तुम भांजे कहाँ से आ गए? लेकिन तुम विप्र पुत्र हो तो रहो सामने झोपड़ी में, भिक्षा मांग करके भोजन करो और पढ़ा हम देंगे। कि चलो ठीक है। इतनी भाई गर्ज में बात और होती है। गरज नहीं है, आज अनुकूलताएं हैं, सो गरज नहीं है। हम पढ़ लेंगे, हम कमरे में बैठ करके पढ़ लेंगे। कमरे में बैठ करके ही पढ़ो। गरज नहीं है। शास्त्रों में शब्द होते हैं, मर्म ज्ञानियों के ज्ञान में होता है। एक एक चिकित्सा शास्त्र सबको बांट दो, अपना अपना इलाज कर लो। एक एक पुस्तकें बांट दो, सो अपनी अपनी पढ़ाई कर लो। काय को विद्यालय, काय को चिकित्सालय, काय को अध्यापक, काय को वैद्य रखाए जी? क्या जरूरत है? दोनों पढ़ गए। जब पढ़ लिख करके होशियार हो गए तो उसने कहा, अग्निभूति, मामा बेटा तुम हमारे भाने जो, हम तुम्हारे मामा हैं, लेकिन लाड़ प्यार में माता पिता के में तुम पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए हमको ऐसा व्यवहार करना पड़ा। अग्निभूत ने कहा, मामा तुम्हारा उपकार नहीं भूल सकते। ममत्व को जीत करके आपने हमें ज्ञान दान दिया है, आपका अनंत उपकार है, हम भूल नहीं सकते। और वायुभूत कहता है, तुम काय के मामा, तुमने हम पे भीख मंगवाई, अपना आराम से जहाँ रहे और हमें झोपड़ी में रखा, काय के मामा हो तुम हमारे? अरे रे प्रभु, क्या अंतर था बोलो?
ये पात्रता और कुपात्रता अपात्रता ही तो थी, बाद बाकी दोनों के साथ एक सा व्यवहार था, लेकिन एक की पात्रता थी, उसने उपकार ग्रहण किया, उसने अपकार ग्रहण किया। पारस पुराण में से बोलो पात्र कुपात्र। एक लोहे की तलवार बनती है, एक लोहे का कवच बनता है, ढाल बनती है। तलवार प्रहार करती है, ढाल रक्षा करती है। कमठ और मरभूति एक ही पिता के पुत्र हैं। मरभूति ढाल और कवच की तरह है और कमर तो तलवार की तरह, दुष्ट और सुष्ट। जीवों के परिणमन में उन जीवों की स्वयं की योग्यता, स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं की लगन, स्वयं की विशुद्धि, स्वयं की विनय ही प्रमुख कारण है, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है। तो कर्म को न्यारा देखो, अकेला देखना सीखो, तब अकेले रह पाओगे। और अकेले में अकेला नहीं देखना सीखोगे तो कहीं अकेले में नहीं रह पाओगे, संयोगों की याद कर करके दुखी होगे। पीछे मुड़ मुड़ करके देखोगे, वो शंका आ रहा है कि नहीं, अकेले देखना सीखो पहले। एकत्र विभक्त आत्मा को पहचानो, तब अकेले रह पाओगे आनंद से, और नहीं तो अकेले में डर लगेगा, अकेले में संयोगों की याद आएगी, अकेले में प्रमाद का पोषण करोगे, अनाचार करोगे अकेले में। यहां को देख रहा हूं अपने आराम से। अकेले में कितना पाप करता है अज्ञानी जी, क्यों उसे सामने दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई देखने वाला दिखे तो कैसा लगेगा वही काम करते हुए। इसलिए कहा पाप को छिपाकर करना कायरता है, खुलकर करना निर्लज्जता है। आपको पाप समझना समझदारी है, और पाप को छोड़ना वीरता है। हम तो छिप करके पाप करते हैं, ये कायरता है हमारी, और हम तो करते हैं। देखा क्यों भैया रात में तो हम तो खाते हैं, निर्लज्जता है। जैन के मुंह से ऐसे वचन शोभा नहीं देते। हमारे दादा नहीं खाते, हम तो खाते हैं हमारे। अब बता, कैसे बोलते हो? हम तो ऐसे ही बोलेंगे, हम तो ऐसा ही करते हैं। वाह रे वाह, जैसे कोई बहुत बढ़िया बात हो। तो यहाँ तो ये चर्चा चल रही थी, कर्म को न्यारा देखो कि महाराज कैसे देखें। संग में आए कर्म, जन्म में पुराने अनादिकाल से कर्म का संग चला रहा, अनाद संबंध औचा संग में चले आ रहे। अब ठीक है, नई व्यवस्था नहीं करें कर्म की, लेकिन पुराने कर्म तो भोगने पड़ेंगे। पुराने तो भोगने पड़ेंगे कि काय को भोगने पड़ेंगे? जिसने किया है सो भोगे। अज्ञान करता है, अज्ञान भोगता है। अज्ञानी ही कर्म का कर्ता होता है और अज्ञानी ही कर्म का भोगता होता है। ज्ञानी न कर्म का कर्ता होता है न भोगता होता है। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यम भवेद वेद का, ज्ञानी तू प्रकृति स्वभाव विरतो नो जात चित वेद का। कदाचित कभी भी वेदक नहीं होता उसका। क्यों भोगने पड़ेंगे?
क्यों भोगने पड़ेंगे बताओ? गृहस्थी में नहीं फंसे होते तो अलग बात थी, या फंस गए तो वो कर रहना ही पड़ेगा। अरे 6 खंड का व्यवहार छोड़ के चले गए, हजारों रानियां, इतना बड़ा राजपाट छोड़ के चले गए। बाकी आज है कहीं लिखा है कि नहीं? अभी कर्म फल को भोगना हमारी मजबूरी नहीं, अज्ञानता है। नहीं लिखा हो तो लिख के आ जाना चाहिए। कर्म फल को भोगना हमारी मजबूरी नहीं, अज्ञानता है। क्यों भोगने पड़ेंगे? कर्म अपने फल में जीव को जबरन नहीं जोड़ता। कर्म के फल से मिलने वाला शरीर जबरन नहीं कहता तुम हमें अपना मानो। पाप कर्म के फल से मिलने वाले अनिष्ट संयोग होने वाले रोग आदि ये जबरन नहीं कहती तुम हमें बुरा मान करके द्वेष करो और दुखी हो, क्रोध करो। गाली ये नहीं कहती तुम क्रोध करो, प्रशंसा ये नहीं कहती तुम राग करो और मान करो। सुगंध ये नहीं कहती कि तुम राग करो, दुर्गंध ये नहीं कहती तुम द्वेष करो। सरस भोजन ये नहीं कहता तुम ज्यादा खा जाओ, स्वाद स्वाद लेकर। नीरस भोजन ये नहीं कहता तुम पेट भर के भी मत खाओ। सरस भोजन भी 1 गिलास 2 गिलास लेकर के ऊनोदर तप के धारक मुनीश्वर तपस्वी चले जाते। 1 गिलास 2 गिलास लिया और चले गए। नीरस भोजन भी जितना होने पर भी जितेंद्रिय पुरुष है अपने जितनी जरूरत है उतना भोजन ले लेते। आज अच्छो नहीं बनो सो आज पेट नहीं भरो, आज अच्छो बनो सो ज्यादा खाए गए। बारे वाह, ये तुम्हारी अज्ञानता है। क्या आज अच्छा भोजन बना हमारी इच्छा के अनुकूल सो ज्यादा खा गए, और आज अच्छा नहीं बना तो पेट नहीं भरो। ये तुम्हारी अज्ञानता है। अच्छा भोजन ये नहीं कहता कि ज्यादा खाओ, बुरा भोजन ये नहीं कहता कि तुम खाओ, कम खाओ, भूखे रह जाओ। अथवा तो भोजन अच्छा और बुरा होता कहाँ है? ये तो तुम्हारी कल्पना है। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को खटाई ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को मिर्ची ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को खूब सूखी चीजें अच्छी लगती हैं, किसी को अपनी पतली सादा चीजें अच्छी लगती हैं, किसी को रूखी रोटी अच्छी लगती है, किसी को पूरी अच्छी लगती है। अब क्या करोगे तुम? ये तो लगती हैं थोड़ा ही, अज्ञान के कारण। कोमल स्पर्श ये नहीं कहता तू हमें स्पर्शे और दया करे, विकार भाव रूप परिणमित हो। कठोर स्पर्श ये नहीं कहता तू हमें स्पर्श करे और गुस्सा करे। ठंडा स्पर्श, गर्म स्पर्श, ये सारे विषय लगा लेना। और क्या लिखा कुंद स्वामी ने इन गाथाओं के बाद? यों जान कर भी मूढ़ जीव पावे नहीं उपशम। अरे ऐसा जान करके भी जो उपशांत नहीं होता, राग द्वेष से रहित नहीं होता, वह मूढ़ है। मानता है हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। अरे मूढ़ है, मूढ़। जगत के स्वार्थमय स्वरूप को समझ करके अपना स्वार्थ नहीं साधता, विरक्त होकर जगत से मूढ़ है। जीवते मूढ़पनो कित पायो, सारो जग स्वार्थ को दिखे तो न स्वार्थ भायो। जगत से विरक्त होकर तू भी अपना स्वार्थ, अपने प्रयोजन की सिद्धि कर। राग द्वेष करके संसार मत बढ़ा, कुछ नहीं कर पाओगे। पर द्रव्य में एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का क्या कहा? नहीं, बुरा किया जाना अशक्य है, लेकिन भला किया जा सकता है। बोलो बोलो। कुंद स्वामी ने क्या लिखा, अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा?
एक द्रव्य के द्वारा कुछ दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना अशक्य है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हजारों पुत्र ऐसे देखते रहे और वे चले गए। द्वारिका को जलती हुई देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए। समुद्र से ले करके पानी बुझावे और पानी घी का काम करे, पेट्रोल का काम करे, आज की भाषा में करे। खुद घोड़ों की जगह खुद रथ में जुट जाए और वे वहीं के वहीं खड़े अपने मन, तुम दो बचोगे, तीसरा नहीं बचने वाला। भगवान की वाणी की श्रद्धा करने वाले तो पहले ही बच गए, वे पहले ही दीक्षा लेकर के चले गए। अध्यात्म पंचाशतका में लिखा, दीपायन सोते बचे जे तपसी निर्गन, तज माया परिग्रह तजो, यही मुकत का पंथ। बचने का यही उपाय है। तुम जो उपाय करते हो, जैसे बचना चाहते हो और बच करके अपने को महान मानते हो, ये उपाय नहीं है, ये झूठी बातें हैं। कोई काम की कहे तो ऐसे करो, बिगाड़ दे, अब तुम जाओ यहाँ तक, बच गए, अपने काम खत्म हो। ये तरीका नहीं है, ये तुम्हारी विपरीत सोच है, ये पाप भाव है। दीपायन सो ते बचे जे तपसी निर्गन, तज माया परिग्रह तजे, यही मुकट पोपन। संसार दुख से निकलना या बचना, उसका नाम मोक्ष, मार्ग मोक्ष है। दीपायन से का अर्थ, दीपायन के क्रोध से लगने वाली अग्नि, द्वारका दहन से वे बच पाए, ये तपसी निर्गन। निर्गन तपस्वी अग्नि में भी नहीं जलते, क्योंकि आत्मा नहीं जलता। अपने को आत्मा अनुभवने वाले वे तपस्वी कैसे करेंगे? और अज्ञानी मूढ़ जी बिना अग्नि के जलता है। विषय चाह दावा न लगाओ, भीतर भीतर जल रहा। विषय चाह दावा न लगाओ, मरत विलाप करत दुख सहो। अज्ञानी बिना अग्नि के जल रहा है और ज्ञानी अग्नि लगी है और शरीर जलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी वे नहीं जल रहे हैं। खिदाय या भेदाय को ले जाए, नष्ट बनो भले, या अन्य को रीत जाए, पर परिग्रह न मेरा है अरे, मने शरीर है नहीं मेरा अरे। तो महाराज अनादिकाल के लगे कर्म और हर समय कर्म उदय में आ रहे हैं और अपना वो नाटक दिखा रहे हैं। और देखो बाहर की बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब शरीर पर ही खुद बीत रही है। तो अब दूसरा हो तो चलो ठीक है, अब शरीर ही अपना जब बीमार हो तब कैसे नहीं वेदन करें, तब कैसे वेद ज्ञान करें? महाराज शरीर से वेद ज्ञान करना कठिन लगता है कि आत्मा के आश्रय के बिना। सुनो, शरीर से वेद ज्ञान किए बिना बाहर के वेद ज्ञान भी बातें हैं, वेद ज्ञान कठिन नहीं है। शरीर के संबंधियों से वेद ज्ञान नहीं कर पाओगे तुम। अभी इनको तकलीफ है, अरे भैया संसार है, वो तो चलता रहता होता रहता कुछ नहीं। और तुम्हारे शरीर का रिश्ते नाते झट से भगोगे, 1 मिनट में भगोगे। शरीर से वेद ज्ञान हुए बिना इन बाह्य द्रव्यों से भी वेद ज्ञान संभव नहीं है। बोलो 1 मिनट में भगो। बच्चे की तबीयत खराब और माँ का चेहरा उतरा, और जिस बच्चे की तबीयत खराब है उसके माता पिता को कभी चिंता नहीं, वे अपने आराम से कर रहे, तुम तो जो ही हो। और जिसका विवाह भी नहीं हुआ और बच्चे उससे हिले मिले हैं, बे दाऊ और ताऊ, पुरानी भाषा दाऊ की है नाम की, बे मरे ले फिर रहे।
वो बच्चे की माँ तो छोड़ के चली आई, हम अपन पूजा को जा रहे तुझे, तब से तो उसे कह रहे दूध पी ले कर ले, फला नहीं करता, वो धरे बन जा, और वो चली गई। और बच्चे की दादी या ताई बेचारी वो कार अरे वो तो जो ही चली गई, वो तो और आ गई बस, कहे तुम आ नहीं भाई, अब क्या करे, वो बच्चा बुरा था ना, बच्चे लोग जिसका बच्चा उसकी चिंता नहीं, और जिसका बच्चा नहीं उसको चिंता पड़ी। बता, ये मोह के नाटक हैं। हम पूछते हैं तुमसे, इन बच्चों के माता पिता को जितनी इन बच्चों की चिंता नहीं जितनी तुम्हें, बोलो है कि नहीं? इन बच्चों की चिंता जितनी इनके माता पिता को नहीं है। अगर माता पिता को ही चिंता होती इनकी, तो जिनकी ये दशा नहीं हो गई होती। बच्चों को जन्म देना, शरीर में अच्छा अच्छा खिला देना है, और बस पहना देना, उड़ा देना, और उनके आलस प्रमाद और कम में सहायक होना, ये कोई माँ का कर्तव्य नहीं है। जन्म देना लेकिन साथ में संस्कार देना, ये माता का काम। जो माता पिता सुविधाएं देते हैं, संस्कार नहीं देते, वे शत्रु हैं। लौकिक शिक्षा देते हैं लेकिन धर्म शिक्षा नहीं देते, कर्तव्य पालन करना नहीं सिखाते, वे शत्रु हैं। कमाना सिखाते हैं, दान करना नहीं सिखाते, शत्रु हैं। त्याग करना नहीं सिखाते, जोड़ना सिखाते, शत्रु हैं। आज तो पुराणों में ऐसी चर्चाएं हैं कि माता और पुत्र चर्चा कर रहे ना था। अब तसला माता और वीर कुमार चर्चा करने लगे, चंदना मौसी और महावीर चर्चा करने लगे, वर्धमान कुमार। सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। घर घर चर्चा रहे, धर्म की कैसे होगी बता? माता पुत्र पत्नी पत्नी भाई बहन हैं, बड़े दादी और नाती, यही तो सब चर्चा करेंगे, तब तो घर घर चर्चा रहेगी, और क्या ही रहेंगे। तो कर्म को भोगना नहीं पड़ेगा, मजबूरी नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है कि कर्म को फल को भोगे। अरे हमने ही तो बांधे हैं, हमें ही भोगने, कि तुमने नहीं बांधे हैं, अज्ञान ने बांधे हैं। तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान मात्र सुनो, और अज्ञान नहीं छोड़ोगे तो भोगने पड़ेंगे। अज्ञान छोड़ो तो कर्म बांधे हैं, तो उनकी निर्जरा करने में भी समर्थ है। कोटि जन्म तब तपें ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के छिन में। अरे जब हम कर्म बांध सकते हैं तो निर्जरा भी कर सकते हैं, हम राग कर सकते हैं तो त्याग भी कर सकते हैं। लौकिक में गए, जब लाड़ प्यार करेंगे तो ताड़ना भी कर्म करेगा, ताड़ना भी हम ही करेंगे। ऐसे ही जब राग कर सकते हैं तो त्याग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है या तो दोनों जगह कर्ता बनो, और नहीं तो दोनों जगह कर्ता बन जाओ। बेईमान मत बनो, एक जगह कर्ता एक जगह अकर्ता। ये बातें बनाना मत सीखो, छल ग्रहण मत करो। जिनवाणी में से छल ग्रहण करने वाला जीव अनंतानवंदी कसायक वाला है, वह महापाप बनता। छल ग्रहण मत करना कभी। कैसी सुंदर घोषणा है, विग्रंथ कर्म विस्तर फलानि मम भुक्तरे भुक्त मंतरे नहीं बात। लड़का घर आया, माँ ने कहा बेटा रोटी का बताया। अम्मा मंदिर से निकले तो वो मित्र नहीं माना, उसने गए और हम तो बहुत अच्छी तरह खूब पेट भर गो। तो अब ने कहा कि अब बिल्कुल नहीं, तो चौका उठा जाए तो उठा दे, अब बिल्कुल नहीं खाए।
ऐसे ही हम अपने अतीन्द्रिय आनंद रस से तृप्त हुए हैं। अब कर्म फल को बिना मेरे बिना भोगे फिर जाओ, मेरे बिना भोगे फिर जाओ। अब हम अनंत काल भी कर्म को नहीं भोगेंगे। रख दो कल खाएंगे ऐसा नहीं है, हमारे चाहे लड्डू दे हम कल खाएंगे। हम हमारे इच्छा के कर्म, हमारे बने हुए कर्म अब हम अनंत काल भी नहीं भोगेंगे। तुम बिना भोगे फिर जाओ, चाहे आज हो फिरो चाहे कल फिरो। तो जी कल दे दें, अब नहीं पहनोगे क्या? अब नहीं पहनेंगे तो दे दें, चाहे आज दे दो चाहे कल दियो, अब हम तो पहनेंगे नहीं। कैसी मार्ग है, कैसी सुंदर कथन है, विचारना। ये जिनवाणी भारती तो